हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रमन कोचिंग सेंटर। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। 1.1 कंप्लीट हो गई थी और 1.2 इसमें पहला क्वेश्चन है √5 को इरेशनल प्रूव करना। प्रूव दैट √5 इज इरेशनल, ये क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज में तीन ही क्वेश्चन है, पहला दूसरा सिंगल है, दूसरा क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन में तीन पार्ट्स। इसमें 100% ही आने के चांसेस होते हैं, देखो 99.9 समझ लो आप। तो इसमें से बहुत अच्छा करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है और 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसमें। तो √5 क्या प्रूव करना है बच्चों? इरेशनल। हम इसमें अपोजिट मान नहीं चलना है, लेट √5 इज इरेशनल। रूट तो करना है इरेशनल, लेकिन क्या मानेंगे? रेशनल। तो √5 जब रेशनल माना है तो p अपॉन क्यू फॉर्म में होगा, क्योंकि रेशनल नंबर किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? p अपॉन क्यू फॉर्म में। कंडीशन क्या होती है? क्यू नॉट इक्वल टू 0 और p और q क्या होंगे? को प्राइम। को प्राइम मींस केमिस्ट्री में भी पता तो को प्राइम किसे कहते हैं? जो एक ही टेबल से डिवाइड ना हो उसको हम को प्राइम कहते हैं। तो p अपॉन q फॉर्म में रिप्रेजेंट करा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो p की वैल्यू कितनी आएगी? √5 इनटू q। p इज इक्वल टू √5 इनटू q। स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर क्यों कर रहे हैं बच्चों? क्योंकि अंडर हटाने के लिए। इसका स्क्वायर मतलब क्या? p स्क्वायर √5 q का स्क्वायर। तो p स्क्वायर इक्वल टू कितना है बच्चों? √5 का 5 q स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। अब p स्क्वायर की वैल्यू आपके सामने क्या आई बच्चों? 5q स्क्वायर। जैसे मैं 10 की फैक्टर करता हूं तो 2 इंटू 5। 10 की फैक्टर क्या है? 2 इंटू 5 समझाने के लिए आपको। तो 10 के फैक्टर में 2 भी आ रहा है, 5 यानी 10 2 से डिविजिबल है और 5 से। ऐसे p स्क्वायर के फैक्टर में क्या है? 5 और q स्क्वायर। तो हम क्या सकते हैं इस बेस पे? p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, क्योंकि 5 आ रहा है। p स्क्वायर के फैक्टर में 5 आ रहा है तो p स्क्वायर किससे डिविजिबल होगा? 5 से। p इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। जब किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड होता है तो बिना स्क्वायर के वो डिविजिबल होगा, यानी p किससे डिविजिबल होगा? 5 से। अब फिर वही बात समझनी पड़ेगी, जैसे 10 2 से डिविजिबल है तो 10 के फैक्टर में 2 तो आएगा या कुछ और भी आ सकता है, 5 आ रहा है। p के जो है डिविजिबल है 5 से, p की वैल्यू में 5 तो कंफर्म आएगा ही आएगा, और कुछ आ सकता है वो हमें नहीं पता। हाँ तो पता था, तो यहाँ क्या मानेंगे उसको? r। दोबारा सुनो, 10 2 से डिविजिबल है तो 10 के फैक्टर में 2 जरूर आएगा और साथ में 5 भी आएगा, तो 2 5 10 कभी पूरा होगा। p 5 से डिविजिबल है तो p की वैल्यू में 5 जरूर आएगा और कुछ और भी आएगा, जैसे 5 आ रहा था कुछ और भी आ सकता है, तो हम उसको क्या मान लेंगे? एज्यूम कर लेंगे r, क्योंकि हमें पता नहीं क्या आएगा। तो p की वैल्यू कितनी आई? 5 r। अब इस वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे। पुट p इज इक्वल टू 5r इन इक्वेशन 1। पुट करो बच्चों, यहाँ पुट कर दो 5r स्क्वायर, p की वैल्यू पुट कर दो 5q स्क्वायर। 25r स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर। ये 5 ऊपर में आएगा, यहाँ पे करना है बच्चों 25r स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू किसका है बच्चों? q स्क्वायर। 5 है, यानी q स्क्वायर इक्वल टू पहले इधर लिख दिया इज इक्वल टू किसके? 5r स्क्वायर, यानी q स्क्वायर डिविजिबल होगा किससे? 5 से। जैसे मान p स्क्वायर 5 से डिविजिबल, q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अब q भी 5 से डिविजिबल होगा, जैसे पहले बता रहा। अब आप देखो p भी 5 से डिविजिबल हो रहा है और q भी 5 से डिविजिबल हो रहा है। जब हमने इसको रेशनल एज्यूम किया था तो माना था कि p और q को प्राइम होने चाहिए। रेशनल भी मानते हैं को प्राइम मतलब एक ही टेबल से दोनों p और q डिवाइड नहीं होंगे, लेकिन यहाँ p भी 5 से डिवाइड हो रहा है और q भी। इसका मतलब p q r बोथ डिविजिबल बाय 5, दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन हमने क्या माना था इसको? को प्राइम। बट p q r को इसका मतलब ये तो को प्राइम थे और ये हो रहे हैं डिवाइड 5 से, यानी हमारे पास रो रिलेट हमें मिला। इसका मतलब जो हमने सपोजिशन की थी
क्या ये रेशनल है, वो हमारी रॉन्ग है। जब रेशनल नहीं है तो क्या होगा, ये इरेशनल। तो यहाँ इस बात को लिखेंगे, देयरफॉर our supposition is wrong, therefore root 5 is, यानी हमारी सपोजिशन रॉन्ग थी। कौन सी, कि हमने इसको रेशनल माना, इसका मतलब रेशनल नहीं है, नॉट रेशनल। रूट 5 इज क्या हुआ, इरेशनल। बहुत ही इजी क्वेश्चन, अगर आप ध्यान से समझोगे तो बहुत ही आराम से समझ आएगा। कोई भी दिक्कत हो दोबारा से आप पूछ सकते हो, बिल्कुल ध्यान से रहिए। रूट 5 जरा पेपर में रूट 3 भी आ सकता है, रूट 2 भी, रूट 7 भी। मेथड ये रहेगा, यह 5 से डिविजिबिलिटी थी, उसमें 7 होगा तो 7 से होगी। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज। हेलो स्टूडेंट, रमन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। अब करेंगे हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आप सिंसियरली बिल्कुल सीरियस होकर समझेंगे तो बहुत ही बढ़िया समझ आएगा और आप 80 में से 80 भी गेन कर सकते हो अगर आप चाहो तो। कोई मुश्किल बात नहीं होती बच्चों, बहुत ही इजी मैथ्स है, बहुत ही इजी। आप समझने की जरूरत है, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे, बुक कंप्लीट होने के बाद सब कुछ प्रिपरेशन कराएंगे, उसकी आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। इसको इरेशनल प्रूव करना है बच्चों। 3 + 2 रूट 5, इसमें और पहले क्वेश्चन में क्या फर्क था, तो इससे पहला क्वेश्चन 1 क्वेश्चन जो है उसकी पहचान ये है, सिर्फ रूट 5 आएगा, इरेशनल प्रूव करना, रूट 3 रूट 7 रूट 2 इस तरह से आएगा। अगर आपको कुछ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ आता है तो उसका मेथड अब ये रहेगा, उससे भी शॉर्ट है, वो लॉन्ग था थोड़ा सा, ये बिल्कुल शॉर्ट है। तो इसमें क्या कहेगा, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। इरेशनल में कुछ भी मल्टीप्लाई हो या प्लस हो या माइनस हो तो तब भी वो इरेशनल होता है, लेकिन इसको प्रूव करके दिखाना है। तो हम फिर वही बात करेंगे पहले की तरह, दैट 3 + 2 रूट 5 इज, क्या मान लेंगे इसको, रेशनल। जब रेशनल है तो 3 + 2 रूट 5 किसके होगा बच्चों, पी ओपन क्यों हुई। जब रेशनल माने तो पी ओपन क्यों फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कंडीशन फिर वही, क्यू नॉट इक्वल टू 0 और पी क्यू आर को प्राइम। पी और क्यू को प्राइम, पहले भी बताया था, को प्राइम उसको बोलते हैं जो एक ही टेबल से डिवाइड ना हो, यानी पी और क्यू एक टेबल से डिवाइड नहीं होनी चाहिए। अब इसमें आपके कॉन्सेप्ट क्या है, प्लस हो माइनस हो मल्टीप्लाई कुछ भी, सब कुछ एक करके राइट साइड में आना है, सिर्फ रूट को छोड़ना है। जैसे 3 हो तो एक एक करके 2 रूट 5 इक्वल टू पी अपॉन क्यू माइनस 3। एलसीएम लो पहले, क्यू एलसीएम आएगा अपॉन मान लेंगे क्यू पी माइनस 3 क्यू, इसको भी सिर्फ रूट को छोड़ना है, पी माइनस 3 क्यू अपॉन 2 क्यू। अब आप क्या देख रहे हो बच्चों, रूट 5 कर दिए 2 अपॉन में क्या मल्टीपल वैल्यू डिवाइड में दिया, तो रूट 5 इक्वल टू कितना है, p माइनस 3q अपॉन 2q। इधर तो अपॉन में नंबर है, अपॉन का मतलब रेशनल नंबर जो p अपॉन q फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है, जो अपॉन में है वो रेशनल। इधर क्या है रूट 5, और रूट 5 तो पहले क्वेश्चन में भी बताया था कैसा होता है रूट नंबर, इरेशनल। तो आप देख रहे हैं रेशनल नंबर है और ये क्या है, रेशनल। इरेशनल नंबर कभी भी रेशनल के इक्वल नहीं हो सकता। रेशनल नंबर कैन नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर। तो इसका मतलब हमारे पे गलत रिजल्ट आया है। रॉन्ग रिजल्ट आने का मतलब हमारी सपोजिशन रॉन्ग थी। क्या सपोजिशन थी हमारी, 3 + 2 रूट 5 इज रेशनल, यानी ये रेशनल नहीं है, बल्कि क्या होगा फिर, रेशनल नहीं है तो क्या होगा, इरेशनल। तो हम क्या लिखेंगे इस बात को, इससे हमारा प्रूव हो जाएगा, रूट 5 इज इरेशनल, पता है आपको। और ये जो p माइनस 3q अपॉन 2q, ये कैसा नंबर है बच्चों, रेशनल। इसके बाद क्या लिखेंगे बच्चों, रेशनल नंबर कैन नॉट इक्वल टू इरेशनल। रेशनल नंबर कभी भी इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता, लेकिन यहां तो इक्वल आ रहा है, इसका मतलब रॉन्ग रिजल्ट आ रहा है। रॉन्ग रिजल्ट तब आएगा जब हमारी सपोजिशन रॉन्ग होगी। अगर सही सपोजिशन होती सही रिजल्ट आता,
तो रॉन्ग रिजल्ट आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब हमारी सपोजिशन रॉन्ग है। कौन सी सपोजिशन कि हमने इसको क्या माना, रेशनल, यानी ये रेशनल नहीं होगा बल्कि इरेशनल होगा। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर लास्ट लाइन लगभग वही है समझ, सपोजिशन, our supposition is wrong, therefore our supposition wrong, therefore 3 plus 2 root 5 is not rational, therefore 3 plus 2 root 5 is irrational। ठीक है बच्चों, क्लियर है? आपको मैथ्स बहुत अच्छी तरह क्लियर करवा देंगे, बहुत अच्छी तरह समझ आएगा। रेगुलर चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, तो आपका कोई कोचिंग की किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ यहीं पर ही सारा मैथ क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।